ईरान से बढ़ते तनाव और वैश्विक दबाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा पर कड़ा रुख दिखाया है। क्या ये नया भू राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है, या फिर बात की जाए तो ये अमेरिका की एक रणनीतिक चाल है? और देखा जाए तो ये क्या ताकत दिखाने का प्रदर्शन है, या फिर दुनिया एक नए बड़े संकट की ओर बढ़ रही है, या फिर कहा जाए बहुत बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? इससे अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और अगर हम बात करें तो जो क्यूबा है और अमेरिका के बीच में जो युद्ध होगा, इससे क्या क्या मतलब है इकोनॉमिक्स तौर से देखा जाए और जियोग्राफिकल तौर से देखा जाए, पॉलिटिक्स तौर से देखा जाए, तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, इनके बारे में आगे हम वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की। वेनेजुएला ईरान के बाद क्यूबा पर हमला कर सकता है और ट्रंप बोले क्यूबा हासिल करके रहूँगा। 65 साल से दोनों देशों के बीच विवाद चल रहे हैं। वहीं पर खबर क्या है, तो खबर जो कि अमेरिका, वेनेजुएला और ईरान के बाद अब क्यूबा पर जो कि एक तरीके से कार्रवाई की जाएगी, और ये अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि वो क्यूबा को हासिल करके रहेंगे। इससे वैश्विक तौर से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हलचलें मतलब उठ चुकी हैं, और देश है इस चीज़ पर जो कि ज़्यादा परेशान है कि अमेरिका जिस पर भी चाहता है उस पर क्या सैन्य कार्रवाई कर सकता है। और 65 साल में जो कि अमेरिका क्यूबा के संबंधों की बात करें तो ये इसमें बहुत ज़्यादा तनाव रहे हैं, और दोनों देशों के बीच में बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं है। तो देखा जा रहा है कि ये जो खबर है, इससे एक तरीके से रणनीतिक तौर से अमेरिका की ये चाल भी मानी जा रही है, या फिर कहा जाए तो देशों के बीच में ये टकराव जो कि एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट को पैदा कर रहे हैं। वहीं पर क्यूबा की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट जो कि यहाँ पर है, और क्यूबा जो कि ये देश है। तो ये क्यूबा देश है और इसकी राजधानी हवाना है, और एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका से 150 किलोमीटर के दूरी पर ही ये देश स्थित है। वहीं पर प्रमुख देशों की बात करें तो इनके बीच में जो सैन्य कार्रवाइयाँ इस समय चल रही हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट जो कि क्यूबा, वेनेजुएला और ईरान के बीच में मतलब एक तरीके से सैन्य कार्रवाइयाँ चल रही हैं। वही क्यूबा का महत्व की बात करें, कैरेबियन सागर है, रणनीतिक तौर से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। युद्ध में जो कि ये बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है, और अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब है, और अमेरिका इसे अपने में ही शामिल करना चाहता है। वहीं साम्यवादी शासन है। साम्यवादी शासन का मतलब इस तरीके से कि किसी एक ही मतलब है मतलब ऐसा मान सकते हो कि जनता का किसी संपत्ति पर अधिकार ना हो करके सरकार का अधिकार उस चीज़ पर हो, तो ये साम्यवादी शासन है। और निजी जो कि ज़मीन या संपत्ति बहुत कम लोगों के पास में, या कहा जाए है ही नहीं, तो ये साम्यवादी शासन माना जाता है। वहीं पर 65 साल का विवाद क्या है, तो 1959 में जो कि क्यूबा रिवॉल्यूशन हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, फ्रेडल जो कि कास्ट्रो जो कि सत्ता में आए थे, और उसके बाद में अमेरिका के बीच में संबंध जो कि बिगड़ना शुरू हो गए थे। तो ये 65 साल का विवाद जो कि इससे जुड़ा हुआ माना जा रहा है। वहीं पर अमेरिका का जो कि कट्टर विरोधी देश क्यूबा है, और ये जो कि अमेरिका के विरोध करता रहता है। इसकी राजधानी मैंने अभी बताई थी हवाना है, और भाषा जो कि स्पेनिश है। और वहीं पर धर्म की बात करें तो रोमन जो कि कैथोलिक धर्म है। यहाँ पर उद्योगों की बात करें, चीनी, तंबाकू, पर्यटन, ये सारी चीज़ों से इनकी इकोनॉमिक्स चलती है। वहीं राष्ट्रपति मिगुएल जो कि डियाज कैनेल इस समय जो कि राष्ट्रपति के तौर पर हैं। वहीं पर 1,10,880 जो कि किलोमीटर के क्षेत्र पर जो फैला हुआ है। वहीं 1.1 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। वहीं चीनी की तरह बस एक कम्युनिस्ट पार्टी है, मतलब सिर्फ यहाँ पर एक ही पार्टी का सत्ता है। वहीं पर 1942 में क्या हुआ था, क्रिस्टो जो कि कोलंबस ने क्यूबिया की खोज की थी, और इसे बाद में क्या हुआ था, ये स्पेन का जो कि एक उपनिवेश बन गया था। वहीं पर 1898 में अमेरिका स्पेन युद्ध हुआ था, तो फिर क्या हुआ था, स्पेन ने क्यूबा को छोड़ दिया था। तो ये जो कि क्यूबा देश है और इसकी ये एक तरीके से हिस्ट्री है। 1902 में क्यूबा को आज़ादी मिली थी, लेकिन अमेरिका का प्रभाव फिर भी बना रहा था। फिर फिदेल कास्त्रो और जो चे गुएवारा हैं, इनके बीच में मतलब ये क्रांति करते हैं, फिर देश में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हो जाती है। तो ये है क्यूबा की हिस्ट्री। वही क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, तो 1962 में क्यूबा मिसाइल जो कि क्राइसिस, ये क्या हुआ था, यूएसएसआर ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। यूएसएसआर वो देश है, मतलब इसे अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र सोवियत समाज गणराज्य संघ है, और इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। और इसका विघटन जो कि मैं इसके बाद में बात कर रही हूँ यूएसएसआर के बारे में,
तो इसकी स्थापना 1922 में हुई थी और विघटन 1991 में। मतलब ये साम्यवाद रहा करते थे, बहुत सारे देश मिल करके एकजुट बना हुआ होता था। इसमें अगर प्रमुख देश की बात करें, रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, ऐसे ही 15 गणराज्य थे जो कि ये टूट गया है। तो ये इसने क्या किया था, तो क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात की थी। तो दुनिया में परमाणु युद्ध जो कि एक तरीके से करीब आ चुका था। ऐसा माना जा रहा था कि 1962 में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, और उस समय 1962 में भारत है चाइना के साथ युद्ध कर रहा था। वहीं अमेरिका की नीति की बात करें तो क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, और बात की जाए तो कूटनीतिक दबाव बनाया जा रहा था। अन्य देशों के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं थे क्यूबा के, जो कि अमेरिका के द्वारा बिगाड़े जा रहे थे। वहीं लोकतंत्र की अमेरिका जो कि मांग करता रहता है, जिस भी देश में जाता है, अगर जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर मांग करता रहता है। तो ये जो लोकतंत्र की मांग की जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही सत्ता मतलब पार्टी है, तो इस वजह से लोकतंत्र की मांग की जा रही थी। अमेरिका की नीति ये है क्यूबा पर। वहीं पर ट्रंप का बयान क्यों महत्वपूर्ण है, तो अमेरिका की जो कि आक्रामक विदेशी नीति का संकेत देखा जा रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला पर है एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश की, और ईरान पर इस समय हमले कर रहा है, युद्ध कर रहा है। तो क्यूबा पर भी एक तरीके से ऐसे ही हमला करेगा और उसे अपने देश में मिला लेगा। वहीं लैटिन अमेरिका में तनाव और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो भी एक तरीके से प्रतिरोध कर रही है, और वैश्विक राजनीति पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा। अन्य देश भी इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और चाहते हैं कि ऐसे युद्ध ना हो। आगे क्या हो सकता है, तो अमेरिका कदम तेज हो सकते हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट क्यूबा पर जो कि सैन्य दबाव या कड़े प्रतिबंध भी बढ़ा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन में ये मामला उठ सकता है। यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र जो कि एक तरीके से बनाया गया था 1945 में बनाया गया था विश्व युद्ध के बाद में। फिर इसमें 190 देश जो कि जुड़े हुए थे। इसका प्रमुख कार्य ये था कि ये विश्व शांति, देशों के बीच में विवाद सुलझाए, मानवाधिकारों की रक्षा करे, जरूरतमंद देशों की मदद करे, और इसका न्यायालय जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशनल जो कि आवाज़ बिल्कुल भी इस समय नहीं उठा रहा है और इस तरीके की प्रतिक्रियाओं को भी नहीं रोक रहा। तो इससे जो कि ऐसा माना जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो कि अमेरिका के ही पक्ष में चला जा रहा है। बड़ी शक्तियों की एंट्री जो कि हो रही है, रूस और जो कि चाइना क्यूबा के समर्थन में है, और अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस और चाइना जो कि एक वैश्विक शक्ति पर उभरे। तनाव बढ़कर के जो कि संकट बन सकता है, कोल्ड वॉर जैसी स्थितियां भी आ सकती हैं। कोल्ड वॉर मतलब युद्ध सीधे डायरेक्ट ना करना, आप जा कर के युद्ध की तैनाती करो और प्रत्यक्ष रूप से टैरिफ लगाओ, दूसरे देश की मदद से दूसरे देश पर हमला कराओ। ये सारे कोल्ड वॉर में आते हैं, टकराव में। वहीं डिप्लोमेटिक समाधान की संभावना भी देखी जा रही है। आखिरी समय में यह बातचीत जो कि टकराव टाल सकती है कि जो दोनों देशों के बीच में जो आक्रामक है एक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, दोनों देश है मतलब एक तरीके से अमेरिका जो कि क्यूबा पर कब्जा करना चाहता है, तो दोनों देश जो कि एक तरीके से शांति के द्वारा ही इस मामले को सुलझा ले। तो ऐसे जो कि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब अगर हम बात करें तो क्या अमेरिका जो कि किसी भी देश के ऊपर ऐसे ही मतलब कब्जा कर सकता है, तो नहीं, ऐसे ही किसी पर कब्जा नहीं कर सकता है। कब्जा करना और हस्तक्षेप करना दोनों अलग है। तो अमेरिका जो कि वहाँ की लोकतंत्र पर या एक तरीके से जो वहाँ का शासन है उस पर जो कि एक तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है, और कब्जा करने के लिए अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल जो कि बहुत सारे नियम बनाए गए जिसके तहत अमेरिका किसी भी देश के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो इसके संबंध में अगर हम बात करें तो अगर जब आर्टिकल जो कि ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिकल होते हैं, तो इसमें दूसरे का जो चौथा है उसमें ये बताया गया है कि जो अगर कोई भी देश मतलब है एक तरीके से बात की जाए कि किसी भी देश की सीमा या संप्रभुता पर बल का प्रयोग मतलब मना किया गया। अगर आप किसी भी देश की संप्रभुता पर अगर आप क्या करते हो कि बल का प्रयोग करके उसे ख़त्म करने की कोशिश या उसे मिटाने की कोशिश करते हो, तो आप पर कार्रवाई मानी जाएगी। और वहीं पर अगर हम बात करें तो वैध तब होगा कि जब आप किसी भी देश पर हमला मतलब है एक तरीके से हमला करते हो
और वो देश आप पर हमला करता है या फिर आप है पर कोई हमला करता है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हो। ये कुछ मतलब ऐसे वैध नियम बनाए गए हैं जिसके तहत जो कि हर देश को मानना होता है और ये देश को मानना ही होता है, क्योंकि ऐसे ही किसी देश पर हमला नहीं कर सकते। तो अमेरिका है कब्ज़ा नहीं कर रहा, हस्तक्षेप कर रहा है। तो कुछ नियम के अनुसार जो कि अमेरिका चल रहा, परंतु आजकल नियम कहाँ माने जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ नियम भी बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अमेरिका ऐसे किसी पर कब्जा नहीं कर सकता, जो कि ये अभी इम्पॉसिबल सा माना जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो कई देशों ने विरोध भी किया है। यूएनए में ये मुद्दा उठ सकता है और यूएनए इस चीज़ को मतलब ज़्यादा ही सीरियसली ले ले और इस युद्ध को कम करा दे, क्योंकि ऐसा मतलब देखा जा रहा था वेनेजुएला और ईरान के मामले में, परंतु उसमें जो कि बिल्कुल भी यूएनए ने साथ नहीं दिया, तो शायद इसमें जो कि साथ दे सकता है। वहीं रूस और जो चीन है ये क्यूबा के समर्थन में आ सकते हैं। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। भारत की दृष्टिकोण की बात करें तो भारत शांति और कूटनीति का समर्थन कर सकता है और भारत एक तरीके से किसी एक देश के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। भारत सिर्फ और सिर्फ शांति की बात करेगा और जो भी देश गलत कर रहा है और उसके पक्ष में उसके मतलब विरोध में बोल सकता है। गुड निरपेक्ष नीति की ओर जो कि बढ़ सकता है। मतलब ये है कि किसी भी देश में एक तरीके से लोगों को स्वतंत्र रहने दे और एक मतलब स्वतंत्र देश बना रहे, तो इसकी बात है भारत कर सकता है। सभी देशों से संतुलित संबंध की बात कर सकता है। तो ऐसे जो कि भारत अपने दृष्टिकोण से ऐसी प्रतिक्रियाएं दे सकता है। अब अगर ये देखा जाए तो जो अमेरिका ने वेनेजुएला और ईरान पर जिस तरीके से हमला करके उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की है, तो इस टाइम में जो कि अमेरिका की इकनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा गिर गई होगी। तो इतनी ज़्यादा नहीं गिरी है और अगर बात की जाए तो इकनॉमिक्स भी सही है और अभी इस तरीके से अमेरिका कमज़ोर नहीं पड़ा है, तो अन्य देशों से भी युद्ध कर सकता है। वहीं पर यह देखा जाए कि जो अमेरिका है वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इस समय मतलब है उनका जो विरोध चल रहा है, तो उनके विरोध से ये युद्ध रुक सकता है। अगर हम देखें तो जो अमेरिका है वहाँ पर बहुत सारे लोग अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। विरोध वाले जो कि मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ की मांग करते हैं, तो युद्ध रुक सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए ये युद्ध अगर होता है क्यूबा के साथ, अभी वेनेजुएला ईरान के साथ ऐसा सब कुछ हुआ है, और अगर युद्ध होता है तो क्या होगा कि उन देशों के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर बात करें जनता पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ सकता है और इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा जो कि गिर सकती है और देखा जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। युद्ध में तनाव और सरकारी जो कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तो टैक्स व महंगाई भी बढ़ेगी। सुरक्षा का डर मतलब कभी भी कोई भी हमला या मिसाइल गिर सकती है। वहीं सैनिकों के परिवारों पर भी असर देखने को मिल सकता है। जैसे अगर हम बात करें मानसिक तौर से वो जूझ रहे होंगे कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो युद्ध में गए हैं और इस तरीके से मतलब सैनिकों के परिवारों पर भी असर देखने को मिलेगा। रोज़गार और बाज़ार की बात करें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो अमेरिका में जो कि इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ही समस्याएं हो सकती हैं। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो यह मामला केवल अमेरिका का या क्यूबा तक ही सीमित नहीं है। ये अगर देखा जाए वैश्विक शांति संतुलन से भी जुड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर इस तरीके से हमला करके ऐसी मतलब है कार्रवाई करके किसी भी देश की संप्रभुता को ख़त्म नहीं कर सकता है। वहीं भविष्य में बड़े भू राजनीतिक तनाव की संभावना देखने को मिल सकती है। क्या ये सच में थर्ड वॉर है? तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ईरान, अमेरिका, इजराइल लड़ रहे थे, अब क्यूबा की बारी आई है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब संकेत लगाए जा रहे हैं कि हाँ ये थर्ड वॉर जो कि हो सकता है, क्योंकि इसमें रूस और जो चाइना है ये भी उतर सकते हैं और फिर एक तरीके से ये थर्ड वॉर ही बन सकता है। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।